नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना पेशन न्यूज पर। इस चैनल पर आप एप्स 95 ऐप फॉर पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाभ से वंचित ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएसी लड़ेंगी लड़ाई, अशोक राउत। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से 4 नवंबर 2022 को अंतिम फैसला आ गया, लेकिन इस फैसले से कुछ गिने चुने ईपीएस 95 पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। ऐसे में एक जूम मीटिंग में एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने लाभ से वंचित ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए लड़ाई लड़ने की बात कही है। बीते दिनों 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 2014 के संशोधनों को सही माना। वही पेंशनधारकों को अपनी उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए 4 महीने का एक और मौका दिया है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि कुछ ही पेंशनर्स इसका लाभ ले पाएंगे। ईपीएस 95 हायर पेंशन में क्या थी रुकावट? जब कोई कर्मचारी किसी प्राइवेट सेक्टर में कार्य करता है तो उसके वेतन, बेसिक जोड़ डीए का 12% हिस्सा पीएफ में जमा होता है। इतना ही योगदान नियोक्ता की ओर से भी किया जाता है, जिसमें से 8.33% हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एप्स में जमा होता है, जिसके हिसाब से कर्मचारियों की रिटायरमेंट के समय पेंशन बनती है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में पहले बदलाव के साथ पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपये तय की गई थी, और इसके ऊपर वेतन पाने वाले कर्मचारी अपनी उच्च पेंशन, अधिक पेंशन के लिए नियोक्ता से एक सहमति बनाकर अपने पूरे वेतन के 833% के अनुपात में योगदान कर अधिक पेंशन प्राप्त कर पाते थे। लेकिन 2014 में फिर से एक संशोधन लाया गया, जिसमें पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये की गई, लेकिन साथ ही उच्च पेंशन का विकल्प नहीं दिया गया, जिसके बाद अन्य समस्याओं सहित यह मामला भी केरला हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना अंतिम फैसला सुनाया। लाभ से वंचित ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एनएसी लड़ेंगी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईपीएस 95 पेंशनर्स की जमीनी स्तर पर न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डा समेत 4 सूत्रीय मांगों के लिए लड़ाई लड़ रही राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक जूम मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कमांडर अशोक राउत ने कहा कि लाभ से वंचित ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए और न्यूनतम पेंशन के लिए एनएसी लड़ाई लड़ेंगी। जो पेंशनधारक केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में होगी 4% की बढ़ोतरी। पटना 7वां वेतन आयोग एक भारतीय कानून है जो सरकारी कर्मचारियों